अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारी आज की हदीस है कि बुखारी शरीफ से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ नेकी करो, कि हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम लोग अपना टॉपिक कवर करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स ये हम लोगों ने अपने इस थर्ड चैप्टर का जो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है। सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं और उनमें से हम लोग कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं कि किस स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करना है और किसको हमने स्किप करना है। कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन होता है हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कि कंडीशन पे बेस करता है कि कंडीशन या तो हमारे पास ट्रू होगी या फिर हमारे पास फॉल्स होगी। कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो किन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है तो वो किन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरह का होता है कि हम लोगों ने देखा था फ्लो चार्ट में कि जो हमारी कंडीशन है उसके लिए हम लोग अपना डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। तो डायमंड सिंबल में हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हमारे पास इसमें से दो स्टेटमेंट्स आउट होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। कि अगर तो ट्रू है तो वो कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा या सिंगल स्टेटमेंट आ रही है, और अगर फॉल्स है तो वो किन को एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज़ होता है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर को फर्दर डिटेल में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह के डिसीजन स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक हमारे पास होता है इफ़ देन और एक हमारे पास आता है इफ़ देन एल्स। इफ़ देन और इफ़ देन एंड एल्स, ये दो हमारे पास आते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज इस लेक्चर में कि इफ़ देन क्या है और इसकी वर्किंग कैसे होगी। स्टेटमेंट्स हों या कमांड्स हों वो हमेशा हम लोग कैप्स लॉक में लिखते हैं। अब इफ़ देन जो हमारे पास आती है, इफ़ देन हमारे पास क्या है, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है हमारा। क्या है ये? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है कि ये इसमें हमारे पास कंडीशन के ऊपर बेस करता है कि किस स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करना है और किसको हमने स्किप कर देना है। बाय चेकिंग कंडीशन हम लोग चेक करेंगे विच कंडीशन इज फॉल्स एंड विच इज ट्रू। बाय चेकिंग कंडीशन इज इट ट्रू और फॉल्स, के या वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। अब हमने क्या करना है, इसको हम लोग ये किस पे बेस करती है, इसमें जो कंडीशन होती है वो हमें एज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन गिवन होती है। कि रिलेशनल एक्सप्रेशन की तरह हमें जो कंडीशन है वो गिवन होती है। सपोज लेस देन के रिलेशनल एक्सप्रेशंस कौन से थे हमारे पास? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू। कि इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हमारी जो कंडीशन है वो इन सिंबल्स पर मीन्स रिलेशनल एक्सप्रेशन पर जो है हमारी सिंबल बेस कर रही होती है। उसके बाद अब हम लोगों ने कैसे हमें आइडिया होगा कि हमारे पास इफ़ कब यूज़ हो रहा है और देन कब यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर फ्लो देखेंगे इसका सिंटैक्स, तो उससे हम लोग बताएंगे कि इफ़ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो हम देन के बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर इफ़ के बाद वाली। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोगों ने अपनी कंडीशन लगाई है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट्स क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी।
देन स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन के बाद वाली कंडीशन क्या होंगी, स्टेटमेंट्स स्किप कर दी जाएंगी। स्किप कि अगर कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा या कोई लाइन नंबर दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इसके बाद हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या होगा, देन के बाद जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप कर दी जाती हैं। ये हमारा है इफ़ एल्स इफ़ देन स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। इफ कंडीशन देन यहाँ पर स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है या फिर स्टेटमेंट्स के कंडीशन भी यहाँ हमारी आ सकती है और उस कंडीशन को हम लोग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशन हमारा यहाँ आ रहा है या हमारी कंडीशन आ रही है। इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर कि हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स 2-3 स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं देन के बाद, और हम लोग अपना लाइन नंबर भी लिख सकते हैं कि उसने देन के बाद अगर एक एक्सप्रेशन या कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो उसने किस लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ये था हमारा इसका सिंटैक्स। अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट जो इसका है उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आएगी, इधर से हमारा कंट्रोल जो है वो इस कंडीशन में एंटर करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इस स्टेटमेंट को रन करवा देगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इस स्टेटमेंट को रन करवा देगा। और ट्रू होने के बाद भी हमारे कंट्रोल ने वापस किधर आना है, इधर ही वापस आना है, क्योंकि उसके बाद उसने इसको स्किप कर देना है और इसके नेक्स्ट वाली जो कंडीशंस होंगी वो वहाँ पर मूव कर जाएगा। अब क्या है कि सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी कि क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो वो इसकी तरफ मूव कर जाएगी, और अगर वो फॉल्स है तो वो डायरेक्ट इसकी तरफ मूव कर जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो ट्रू होने के बाद क्या होगा, वो वापस इधर आएगी, इसको स्किप कर देगी फॉल्स वाले को, और इससे नीचे वाले की तरफ वो हमारा कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा। इसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स वाली को स्किप करने के बाद वो इस डायरेक्शन में हमारे पास इससे नीचे वाली की तरफ मूव कर जाएगा। अब हम लोग एक इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है कि उसने कहा है कि मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 हैं तो फिर तो वो उसको कोई दे दे स्टेटमेंट के कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास, अदरवाइज क्या होगा, वो कोई भी स्टेटमेंट शो नहीं करवाएगा। CLS स्क्रीन क्लियर करवाई हमने पहले, देन इनपुट मार्क्स, मार्क्स के लिए हमने मार्क्स नेम का ये एक वेरिएबल ले लिया है कि हमारे यहाँ से वो जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो इस मार्क्स का जो वेरिएबल है इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमने चेक करना है इफ़ marks greater than equals to 40 then
कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हैं, कंडीशन ट्रू बनती है, तो वो देन के बाद वाला जो मैसेज है उसको वो डिस्प्ले करवा देगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो देन पर मूव नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नीचे मूव करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। उधर हमारा क्या हो रहा है, प्रोग्राम एंड, कि देन के बाद हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है उसको प्रिंट करवाने के लिए। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 40 हुए, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड कर जाएगा। ये थी इसकी एक एग्जाम्पल। अब हम लोग एक अपना प्रोग्राम करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग इफ़ एंड गो टू देन डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, के 1 to 5 तक हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है इफ़ और गो टू को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्क्रीन क्लियर करवानी है। अब ऑलरेडी हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो हमने एक n नेम का वेरिएबल लिया और उसमें हमने 1 स्टोर करवा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना था, 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी थी। हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट होना था, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमने इंक्रीमेंट करना है, एडिशन का काम होना होता है, तो हम लोग अपने वेरिएबल में 1 स्टोर करवाते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन का काम होना हो तो हम अपने वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन के काम में हम लोग 1 स्टोर करवाते हैं और एडिशन के काम में हम लोग 0। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्ट लेना था, इसलिए हम एडिशन है लेकिन यहाँ स्टार्ट ले रहे हैं, इधर हमारे पास 1 आएगा। प्रिंट n, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो n को प्रिंट करवाएगा, उसके बाद n में क्या होगा, इंक्रीमेंट। देन हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ n लेस देन इक्वल्स टू 5 देन go to 30। अब इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि n इज इक्वल्स टू 1। लाइन 30 पर वो आकर क्या कह रहा है, प्रिंट n। अब जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी उसमें सबसे पहले क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, n में इंक्रीमेंट हुआ, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। देन उसने चेक किया इफ n लेस देन इक्वल्स टू 5, कि अगर n लेस देन इक्वल्स टू 5 है, देन वो क्या करे, गो टू 30 पे मूव कर जाए इधर। अब n हमारा क्या था, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो तो उसने किस पे मूव करना है, देन के बाद जो भी स्टेटमेंट है उस पर। वो हमें कह रहा है गो टू 30। जब हम 30 पे जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, n प्रिंट। n हमारे पास क्या था, इंक्रीमेंट होने की वजह से n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। n हमारे पास 1 प्लस 1 2 आ गया था, तो उसने क्या प्रिंट करवा देना है, 2। अगेन n में इंक्रीमेंट हो रहा है, जब वो 30 के बाद 40 पे आएगा, n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। अब n हमारे पास क्या हो गया, 3। इफ 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हमारे पास ट्रू है। देन गो टू 30, अगेन वो 30 पे मूव करेगा, प्रिंट n, 3 प्रिंट हो गया। 40 पर आया है, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, 3 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 4। अब ये कंडीशन चेक होगी, n लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। देन पे मूव किया, गो टू 30, अगेन वो 30 पर आ रहा है, प्रिंट n, 4 प्रिंट करवा दिया उसने। उसके बाद अगेन 5, n में इंक्रीमेंट है, 4 प्लस 1, n क्या हो गया, 5। अब कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब 5 जो है वो लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है हमारे पास, तो क्या हुआ, हमारी कंडीशन जो है वो ये ट्रू है। वो देन गो टू के बाद गो टू 30 पे मूव किया और हमारा इधर से 5 जो है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद 40 में क्या है कि n प्लस 1, 5 प्लस 1 6, n हमारा क्या हो गया है, 6। कंडीशन चेक होगी, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स है।
तो वो देन पे मूव नहीं करेगा, डायरेक्ट लाइन 60 पे आएगा, वहाँ वो कह रहा है प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद लाइन नंबर 70 प्रोग्राम एंड की स्टेटमेंट है, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। इस तरह इसमें प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया कि हमने इफ़ के साथ साथ अपनी गो टू स्टेटमेंट भी यूज़ की है। स्टूडेंट्स एक बार मैं दोबारा ये प्रोग्राम रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ये थी कि हमने 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी थी इफ़ और गो टू को यूज़ करते हुए। किया क्या हमने, सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन क्लियर करवाई है, देन n इज इक्वल्स टू 1, n में हमने 1 स्टोर करवाया, उसको प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ली n में इंक्रीमेंट की, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। देन हमने इसमें कंडीशन लगाई है कि इफ़ n लेस देन इक्वल्स टू 5 देन गो टू 30, कि हम लोग इसमें गो टू भी यूज़ कर रहे हैं और गो टू के बाद लाइन नंबर आ रहा है और ये हमारी कंडीशन है। लेस देन 5 क्यों हमने लगाई, क्योंकि हमने 1 से 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना था। हम लोग अपनी कंडीशन चेक करते रहे, ये हमारा इंक्रीमेंट होता रहा और इधर हमारी कंडीशन चेक होती रही। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया, एंड ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम एंड हो गया। स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हमने देखा अपना इफ़ देन जो हमारा स्टेटमेंट थी वो कैसे वर्क करती है। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। जज़ाकल्लाह खैरा।